बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू अल्फाते फोर्सेस एकेडमी। अच्छा डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो नॉन वर्बल के ऊपर हमने बनाया है। इसके अंदर आपको नॉन वर्बल के जो सिंपल टेस्ट हैं, बिग पैटर्न है और तरतीब वाले जो सीक्वेंस वाले सवालात होते हैं उनके बारे में मैं कुछ टिप्स दूंगा। बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स होंगी और इंशाल्लाह अगर आप उनके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपका जो सवालात हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के या पाकिस्तान नेवी के इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाए जी हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आप आ जाएं। अच्छा, मैंने जो हमारी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले, जिसके अंदर मैंने टेस्ट पैटर्न बताया था। तो टेस्ट पैटर्न के अंदर मैंने कुछ सबसे पहला जो नॉन वर्बल की तरतीब बताई थी कि आते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले कुछ सवालात आते हैं। तो ये उस हिसाब से बना हुआ है। अभी इस पहले सवाल के ऊपर आप गौर करें कि इस वक्त यहाँ पे कर्सर है, वहाँ पे देखिए तो जो पहला तीर है ना उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज जा रही है। ठीक है, इस तरह। अभी जो दूसरा तीर है उसकी डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज जा रही है, इस तरह। ठीक है, तो अभी जो उससे तीसरे वाला था उसने क्या किया कि उसको उसने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। ठीक है, और चौथे वाले को फिर क्लॉकवाइज। अभी देखिए कि वो क्या कर रहा है कि जहां पर पहला क्लॉकवाइज था उसने उसको एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज था उसको उसने एंटी क्लॉकवाइज ही रखा, तीसरा एंटी क्लॉकवाइज था उसको भी एंटी क्लॉकवाइज रखा। ठीक है, और चौथा क्लॉकवाइज था उसको उसने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। तो अभी उसने मेन किया क्या है, उसने ये जो पहले वाला है और ये जो तीसरे वाला है इसको उसने क्या किया कि इनकी डायरेक्शन को बदल दिया, और ये जो दोनों दरमियान वाले थे इनकी डायरेक्शन को उसने नहीं छेड़ा। तो अभी हमने उसी तरतीब से क्या करना है कि ये जो पहले वाला और ये जो आखिरी है, मतलब ये जो हमारी तरतीब में ये पहले वाला है और ये जो आखिरी है, इनकी डायरेक्शन को हमने इस तरह कर देना है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं और ये जो दरमियान वाले दोनों हैं इनको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना। ठीक है, तो अभी देखिए कि ये हमारे पास सबसे पहले हमने ऊपर वाला लेना है जो कि क्लॉकवाइज जा रहा है, हमने एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो ए में देखिए उसने एंटी क्लॉकवाइज नहीं किया, ये भी हमारा जवाब स्किप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आया जाए जी ऑप्शन बी के ऊपर, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो किसी हद तक ये हमारा जवाब ठीक हो सकता है। मैंने पहले उस पैटर्न के अंदर जो मैंने पैटर्न के रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने ये जब भी नॉन वर्बल चाहे वो बिग पैटर्न हो चाहे स्मॉल पैटर्न हो, उनको हल करने के लिए आपने मुकम्मल शक्ल को नहीं देखना, आपने एक सिरे से उस चीज को देखना है, एक एक चीज करके हल करनी है। तो यहाँ पे देखिए पहले ऊपर वाला है हमने एंटी क्लॉकवाइज लेना है जो कि यहाँ मौजूद है, ऑप्शन सी में भी मौजूद है, ऑप्शन डी में भी मौजूद है। ठीक है, अभी दूसरे पे आ जाए। दूसरे जो दोनों है वो हमने उनको चेंज नहीं करना, वो जैसे है वैसे ही रखने। तो वो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हमने दोनों क्लॉकवाइज लेने हैं, जो कि ऑप्शन बी में भी दोनों क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ऑप्शन सी में नहीं जा रहे। ऑप्शन ए और सी हमारा यहाँ पे स्किप हो जाएगा और उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी। तो डी में देखिए दोनों क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभी बी और डी में से आ जाएगा। अभी चौथे पे आ जाए तो यहाँ पे जो हमारा ये चौथा था इसको क्लॉकवाइज जा रहा था, हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज दूसरी साइड पे रखना था, वो हमारे पास ऑप्शन बी में देखे तो उसने चेंज नहीं किया, तो ऑप्शन बी भी हमारा खत्म हो जाएगा, जबकि ऑप्शन डी जो है हमारा दुरुस्त हो जाएगा। इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और ये दोनों सही जा रहे हैं अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, और ये जो है ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये हमारा जवाब दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अभी इसके ऊपर भी आप गौर करें तो मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मैंने दोनों तरतीब के साथ रखे, ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, अभी आपने सबसे पहला जो फोकस रखना है वो तीर के इस सिरे के ऊपर रखना है। ठीक है, ये जो तीर का ये वाला सिरा है ना, आपने सारा का सारा फोकस इसके ऊपर रखना है। अभी आप इसको इस तरह ऊपर क्लॉकवाइज ले जाएं, एंटी क्लॉकवाइज ले जाएं सॉरी, तो ये वाला जो सिरा है इस जगह पे आ जाएगा जो कि यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अभी इसको मजीद आप ऊपर एक तरफ लेके जाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे मौजूद है। अभी हमने इसको मजीद यहाँ से ऐसे एक तरफ नीचे घुमाना है। ठीक है, जब आपको इस यहाँ पे नीचे घुमाएंगे तो ये वाला सिरा इस जगह पर आ जाएगा। अभी चारों शक्लों में आपने देख लेना कि ये बड़ा वाला जो सिरा है ये यहाँ पे किस जगह मौजूद है, ए में भी नहीं है, बी में भी, ए भी हमारी खत्म हो जाएगी, बी में भी नहीं है तो ये भी हमारी खत्म हो जाएगी, और सी में भी नहीं है ये भी हमारी खत्म हो जाएगी। लास्ट में हमारे पास डी बचा तो ये हमारा जवाब हो जाएगा। अभी देखिए अगर आप पूरी शक्ल को देखेंगे तो आप खुद पजल हो जाएगी। आपने एक सिरा पकड़ा, वहां से हमारा ऑप्शन डी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसके अंदर दो चीजें आपने देखनी है, एक तो डायरेक्शन और एक आपने दूसरी देखनी इसकी कुछ तरतीब, जो तरतीब ये बदल रहा है।
इसके अंदर आपने तरतीब भी देखनी है और इसके अंदर आपने इसका जो डायरेक्शन है मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसके ऊपर भी आपने थोड़ा सा गौर करना है। तो देखिए अभी जो हमारी पहली मुसल्लस है, जिस वक्त जहां पर इस वक्त कर्सर है वहां पे आप गौर करें ना, पहले ये जो शक्ल है इसकी जो मुसल्लस नोक है ये वाली ये नीचे की तरफ है, तो आगे भी उसने इसको नीचे की तरफ ही रखा है। मतलब एक चीज तो हमारी क्लियर होगी कि इसकी उसने डायरेक्शन नहीं बदली। तो अभी आप अपने मुद्दे पे आ जाइए, जो हमारा सवाल है इसके ऊपर आप आ जाए, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह जा रही है, ठीक है। हमने भी इसी तरह लेनी है, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद नहीं है तो ये भी स्किप हो जाएगा। ऑप्शन बी में है, ये हमारा किसी हद तक ठीक है। ऑप्शन सी में देख ले तो यहाँ पे भी उसने डायरेक्शन बदल दी, हमने नहीं बदलनी थी, तो ये भी खत्म हो जाएगा। और ऑप्शन डी में आ जाए तो ये भी हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने डायरेक्शन बदल दी। तो अभी सिर्फ डायरेक्शन से हमारा जवाब जो है वो क्लियर हो गया है। अब ये तो हमें कंफर्म है कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा जवाब दुरुस्त है। लेकिन अभी मैंने जो दूसरी आपको बताई थी, दूसरी ट्रिक कौन सी है, तो आपने इसके ये जो ऊपर वाले ये सिरे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे इस वक्त कर्सर है, यहाँ पे मैंने लाइन में लगाई, इसकी इस साइड पे देखिए ना कर्सर वाली जगह पे, तो ये वाला कलरफुल था और दूसरा खाली था। उसने आगे क्या किया कि खाली को कलरफुल कर दिया और कलरफुल वाले को खाली। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर वाला है वो कलरफुल था, नीचे वाला खाली था, तो हमने नीचे वाला कलरफुल करना था वो यहाँ मौजूद है, और ऊपर वाला खाली करना था वो यहाँ मौजूद है। और यहाँ पे ये जमा का निशान उधर देखिए ना, ये खाली था ये वाला डब्बा, यहाँ पे उसने कलर मतलब कलर वाले को खाली और खाली को कलर कर दिया। ये जो जमा यहाँ पे मौजूद है ये यहाँ पे होनी चाहिए थी, वो आपको थोड़ी सी नजर भी आ रही होगी, ये ना बैकग्राउंड रिमूव करने की वजह से शायद रिमूव हो गई है। तो ये हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारा जवाब दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इसके अंदर भी आपने क्या करना है, अगर आपने हमारी वो पैटर्न वाली वीडियो देखी है ना, जो हमारी पहली 27 मिनट की आई थी वो वीडियो, जिसके अंदर मैंने पैटर्न और साथ में मैंने एग्जांपल दे के समझाया है, अगर आप उस वीडियो को थोड़ा सा देख लेंगे ना तो आपको ये वाली चीजें आसानी समझ आने लग जाएंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गौर करें, जो ये वाली लाइन दरमियान में जा रही है मुसल्लस बनी हुई, इसके ऊपर आपने गौर करना, ये जो बनी हुई है, ठीक है। अभी ये सिंगल है, आगे उसने इसको डबल कर दिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अभी हमारे पास ये लाइनें जो है ना ये सिंगल है। अभी एक और चीज गौर करें, इसकी डायरेक्शन इस तरफ जा रही थी, इस तरफ, लेकिन यहां पे उसने इसकी डायरेक्शन को इस तरफ कर दिया। तो अभी इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ जा रही है, हमने इस डायरेक्शन को इस तरफ दूसरी साइड पे करना है, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ पे इसमें भी मौजूद है, ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो हमारे पास चारों में मौजूद है। अभी मैंने एक चीज क्लियर कर ली कि जो डायरेक्शन के हिसाब से हमारे चारों दुरुस्त है। अभी जो दूसरी उसने चेंजिंग की थी वो सिंगल लाइन को उसने डबल किया था, तो ये हमारे पास सिंगल है, हमने इसको डबल करना है। ऑप्शन ए में उसने डबल नहीं किया, ये हमारा कट हो जाएगा। ऑप्शन बी में डबल किया है, ऑप्शन सी में भी डबल किया है, ऑप्शन डी में डबल नहीं किया बल्कि उसको कलरफुल कर दिया, तो ये भी हमारी स्किप हो जाएगी। अभी दो ऑप्शन हमारे स्किप हो चुके हैं, हमें ना जवाब ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी कि दो में से हमने जवाब ढूंढना है। अभी दूसरी चेंजिंग क्या करनी है कि ये जो सवाल उसने हमें दिया था इसके अंदर ये जो डब्बे बने हुए, ये एक और ये दो थे, उसने चार कर दिए, एक, ये दो, ये तीन और ये चार। तो अभी मतलब क्या, दो से उसने चार किए, हमारे पास चार है तो हम चार से 8 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, इसमें 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे उसने 4 लिए, हमने 8 करने थे, तो अभी हमारे पास ये स्किप हो जाएगा। बाकी हमारे पास ऑप्शन बी बचा, ये हमारा जवाब हो जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट के अंदर इसी सीक्वेंस के साथ आपने सवाल को करना है कि आपने एक एक चीज को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर करना है, इसकी जो ये नीचे वाली जगह है ना इसके ऊपर। अभी देखिए ये जो लाइनें इस तरह तिरछी जा रही हैं, ये नीचे थी, यहाँ पे उसने क्या किया कि इनको पलट के ऊपर लेके चला गया, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है इस तरफ थी तो उसने इस तरफ कर दी, मतलब ये इस तरफ जा रही थी, इस तरह उसने क्या किया कि उसने इसको इस तरह कर दिया, इस तरह उल्टा सा, ठीक है। तो ये ऊपर चली गई, ये नंबर 2, इसको नंबरिंग दे लिया, ये 1 होगी हमारे पास, ये हमारे पास 2 हो गई, ये कलर वाली हमारे पास 3 हो गई, ठीक है। तो अभी देख लें कि ये जो 1 वाली थी वो ऊपर लेके चला गया, ये जो 2 वाली थी ये उससे नीचे लेके चला गया, और ये जो 3 वाली थी कलरफुल वाली वो यहाँ पे तीसरे नंबर पे ऊपर से नीचे आ गया। तो अभी हमने क्या करना है कि ये वाली जो लाइनें हैं इसको आप देखना है, ये लाइनें इस तरह है, इस तरह की हमने थोड़ी सी इस तरह तिरछी लेनी है और लेके इनको यहां से इस साइड पे आ जाना है, ठीक है। तो अभी देखिए कि इस साइड पे जो लाइन इस तरफ कहां पे मौजूद है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन ए हमारा स्किप हो जाएगा, ऑप्शन बी में मौजूद है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन सी भी गया, ऑप्शन डी में भी नहीं है तो ऑप्शन डी भी गया। अभी देखिए इन लाइनों की वजह से हमारा जो जवाब है ऑप्शन बी ये क्लियर हो गया। तो मैंने पहले ये आपको बताया है कि आपने एक एक चीज को देखना है। अभी इसको हम कंफर्म कर लेते हैं, ये तो हमें कंफर्म है कि ये वाली जो पहली चीज थी इसने यहां आना था, अब ये जो चीज थी इसने यहां से उठ के इधर आना था, तो ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। यहां पे गौर करें
सबसे पहले ये जो मुसल्लस बनी हुई है ऊपर और नीचे, ये यहाँ पे खाली थी, उसने आगे इसमें लाइनें लगा दी। दरमियान वाला डब्बा था वो खाली था, उसने यहाँ पे इसको कलरफुल कर दिया। अभी सबसे पहले आप ये जो दरमियान वाली पूरी रो बनी हुई है ये वाली, इसको क्लियर कर लें कि खाली को उसने कलरफुल की है, ठीक है, खाली को उसने कलरफुल की है, तो हमने भी कलरफुल को खाली कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देख लें कि ये वाले जो ऊपर और नीचे ये जो डब्बा बना हुआ, इनको हमने, इनके अंदर हमने लाइनें लगानी जिस तरह उसने मुसल्लस के अंदर लगाई थी। तो वो देखिए ऑप्शन ए में भी लगी हुई है, बी में भी, सी में भी और डी में भी। यहां तक हमें ये क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी हमारा ये जो चारों जवाब इस हिसाब से दुरुस्त है। अभी दरमियान में आया मुसल्लस, तो हमने मुसल्लस को कलरफुल करना है। यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे सी में भी और डी में भी। अभी हमारे पास इस दरमियान वाली रो के हिसाब से ये ए, बी, सी और डी चारों क्लियर है। अभी हमने क्या चेंजिंग देखनी है, आपने हमारा अगर लेक्चर नंबर 1 लिया था जो कि हमने ग्रुप के अंदर दिया था, तो उसके अंदर मैंने ये वाला सवाल समझाया था, लेकिन वहां पे थोड़ा मिसप्रिंट की वजह से ये क्लियर नहीं हुआ था। तो अभी मैं वो क्लियर कर देता हूँ, वहां पे जो मिसप्रिंटिंग थी वो मैंने यहाँ पे क्लियर की है। ये जो पहला दायरा बना हुआ है हमारे ये सवाल के अंदर, ये देखिए इसके अंदर ए लिखे हुए हैं, और ये जो उसके अपोजिट दूसरी साइड पे दायरा बना उसके अंदर बी लिखे हुए हैं। आगे उसने क्या किया कि इन ए की जगह पे यहाँ पे ये यहाँ से ए थे ना, तो यहाँ पे उसने वी कर दिया, और यहाँ पे वी थे यहाँ से उसने आगे ए कर दिया। तो क्या किया कि ए को वी और वी को ए बना दिया। अब देखिए कि यहाँ पे हमारे पास वी है और यहाँ पे ए है, तो हमने इस साइड के ऊपर, ये जो साइड है यहाँ पे हमने ए लगाना है। तो देखिए ऑप्शन ए में हमारे पास ए लगा हुआ है, तो ये हमारा जवाब किसी हद तक दुरुस्त हो गया। ऑप्शन बी में भी ये लगा हुआ है, ये भी किसी हद तक दुरुस्त हो गया। ऑप्शन सी में वी लगा हुआ है, तो ये स्किप हो जाएगी। और ऑप्शन डी में हमारे पास ए लगा हुआ है, तो ये भी हमारा किसी हद तक दुरुस्त हो जाएगा। अभी हमारे पास एक चला गया और दो बच गए, 1 और 3, ए, बी और डी। तो यहाँ पे अभी दूसरे साइड पे आ जाए तो ए लगना था, ए लगा हुआ है, हमने वी लेना है, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में भी वी लगा हुआ है, ऑप्शन बी में वी नहीं है, तो ये भी स्किप हो जाएगा। और ऑप्शन डी में भी वी लगा हुआ है। ए और डी से अब हमने जवाब को दुरुस्त करना है, ठीक है। अभी आपने गौर करना है इस दरमियान वाली जो शक्ल है इसके ऊपर, यहाँ पे जो डब्बा बना हुआ है पहले में, ये वाला जो दरमियान में डब्बा बना हुआ है, यहाँ पे कलरफुल उसने किया था। अभी इस डब्बे को आप जितना भी उलट लेना, क्लॉकवाइज लेके चले जाए, एंटी क्लॉकवाइज लेके चले जाए, हमें इसका कोई पता नहीं होगा कि उसने इसको बदला है या नहीं बदला, ठीक है। जबकि मुसल्लस को अगर आप बदले तो हमें पता चल सकता है कि इसने बदली है या नहीं बदली। तो जब इस किस्म का आपके पास सवाल आ जाए जिसके अंदर वो डायरेक्शन बदले या ना बदले, हमें कोई पता नहीं कि वो डायरेक्शन बदल रहा है या नहीं बदल रहा, तो आपने क्या करना है कि आपने उसकी जो डायरेक्शन है उसको बदल देना है, ठीक है। तो ये मुसल्लस यहाँ से सीधी ऊपर जा रही थी, तो यहाँ से हम जवाब के अंदर इसको ऊपर से नीचे लेके आ जाएंगे, क्योंकि अगर हम इस डब्बे को भी पलटेंगे तो उसका हमें पता नहीं है, तो हम इस लिहाज से इसको पलट सकते हैं। लिहाजा ये भी हमारे पास सीधी उसने ले ली, हमने पलटनी थी, तो ऑप्शन डी भी खत्म हो जाएगा और ऑप्शन ए हमारे पास दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। ये दरमियान वाली मुसल्लस जो है इसको आपने पलट देना है। नेक्स्ट आ जाएगी क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारा जो सिंपल टेस्ट है वो खत्म हो गए। मैंने आपको पहले वीडियो के शुरू में शायद बताया है कि हमारे इस लेक्चर के अंदर दो चीजें होगी, बिग पैटर्न और सिंपल टेस्ट। सिंपल टेस्ट के मैंने आपको 5 से 6 सवाल समझा दिए। अभी आ जाए बिग पैटर्न के ऊपर। एक बात आपको हमेशा पहले भी बताता हूँ और आज भी बता रहा हूँ, इसको आपने हमेशा याद रखना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट के अंदर जो सवाल आते हैं वो ज्यादा आते हैं बिग पैटर्न में से, और बिग पैटर्न दूसरे की निस्बत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। बिग पैटर्न जो है वो दूसरे की निस्बत ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो अभी आ जाए बिग पैटर्न के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। वैसे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा, ये जो सवाल मैंने इसके अंदर ऐड किए ना, ये वैसे आते हैं नॉन वर्बल के अंदर, क्योंकि वर्बल का मतलब होता है, सॉरी ये जो सवाल आते हैं ये आते हैं वर्बल के अंदर, जो लफ्जी होते हैं, सीरीज वाले, सीक्वेंस वाले, ऑड आउट वाले, उनके अंदर ये वाले सवाल आते हैं, क्योंकि वर्बल के अंदर लफ्ज होते हैं और नॉन वर्बल के अंदर कोई लफ्ज नहीं होता, ठीक है। तो अभी इसके अंदर लफ्ज है, तो ये हमारा वर्बल के अंदर है। लेकिन जब मैं कल सर्च आउट कर रहा था तो ये दोनों सवाल मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे, और मैंने कहा कि चले अपने लेक्चर के अंदर इनको ऐड करते हैं, कुछ फायदा हो जाएगा। इसके हिसाब से भी जिस तरह के ये सवाल अभी मैंने ऐड किए, 2 मैंने शायद ये ऐड किए और बाकी बिग पैटर्न के, तो इस किस्म के भी काफी सारे सवाल जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। अभी इसको आपने समझना है। सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे पहले जो ये वाला दायरा है, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद था 7, यहाँ पे हमारे पास मौजूद था 3, और यहाँ पे हमारे पास मौजूद था
4। अभी इसकी मैं यहाँ पे आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगा हल करने की। वैसे तो इसकी कई सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन मैं आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आप ज्यादा पजल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क ऊपर आ जाए, तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क जो है वो ये दरमियान वाला है, ये जो आखिरी है ना, ये दरमियान वाला है। तो इस हिसाब से हमारा जो जवाब है वो दरमियान वाला होना चाहिए, ठीक है, दरमियान वाला हमारा जवाब होना चाहिए। अभी देखिए, तो सबसे पहले ये पहले शक्ल पे आ जाए, 7 और 4। 7 में से अगर 4 को माइनस करें तो वो हमारे पास 3 बनता है, ठीक है। अगर उस हिसाब से भी, ये पहली ट्रिक है कि 7 और 4 को आपने जमा कर दिया तो 3 बन गया, और अगर 7 में से 3 को माइनस कर दिया तो वो 4 बन गया। अभी इस पूरी तरतीब से ये हमारा जवाब आ रहा है। अभी नेक्स्ट आ जाए दूसरे नंबर पे, इस 5 को और इस 3 को आपस में आप अगर जमा करते हैं तो वो हमारे पास आता है 8, ठीक है, वो हमारे पास 8 आ गया। 5 और 3 को जमा करने से हमारे पास 8 आया। और दूसरा जो है वो अगर 8 में से 5 को माइनस कर दें तो वो हमारे पास 3 आता है। तो इस हिसाब से भी हमारा ये जवाब लगता है। अभी हमने नेक्स्ट आना इसके ऊपर कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे पहले तो आपने सबसे पहले इन दोनों को आप जमा करें तो वो हमारे पास बनता है 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर इनको ये देख लें 3 और 4 को जमा करें तो 7 बनता है, यहाँ पे 5 और 3 को जमा करें तो 8 बनता है, यहाँ पे 6 और 2 को जमा करें तो 8 बनता है। इस हिसाब से हमारा जो जवाब है फिलहाल तक वो 8 लगता है, ठीक है। लेकिन अभी आपने जो नेक्स्ट गौर करना है कि क्या वाकई हमारा जवाब 8 लगता है। तरतीब में तो नीचे हमें पता चल गया कि 8 है, अभी 4 भी तो मौजूद है, तो 6 और 2 को अगर माइनस करें तो वो 4 आता है, वो भी तो किसी हद तक लग सकता है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे जो समझने वाली बात है कि आपने बड़ा हिंसा देखना है, या फिर दूसरा आप देख ले कि पहले तो मैंने आपको बताया कि इनको आपस में जमा करना है, 6 और 2 को तो 8 आ गया। पीछे देखें तो मैंने 7 में से 3 को माइनस किया था, 8 में से 5 को माइनस किया था। तो अब हमने इस सवाल क्वेश्चन मार्क के अंदर वो वाला हमने हिस्सा लेना है, यहाँ पे इस जगह के ऊपर हमने वो वाला हिस्सा लेना है जो कि जिसमें से हम 2 को माइनस करें तो ये जो हमारा जवाब है वो 6 आ जाए, ठीक है। तो 8 है, 8 में से अगर आप 2 को माइनस करें तो 6 आता है, और अगर 6 और 2 का आपस में जमा करें तो 8 आता है। तो इन दोनों तरतीब और इन दोनों ट्रिक्स के हिसाब से जो हमारा जवाब 8 है वो दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ये भी उसी तरह का एक सवाल है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करना है और आपको ये सवाल समझ आ जाएगा। अभी देखिए, तो ये जो नीचे उसकी टांगे बनी हुई है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। 7 और 5 को जमा करें तो वो बनते हैं हमारे पास 12, और इन 12 को अगर आप हाफ करें तो वो हमारे पास ये वाला 6 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए अपने इस सवाल के ऊपर, 6 और 4 इन दोनों को आपने जमा करें तो वो हमारे पास बनता है 10, ठीक है, और इस 10 को अगर आप हाफ करें तो वो हमारे पास बनता है ये वाला 5। नेक्स्ट आ जाए 7 और 3, ये जो उसकी नीचे टांगे, इन दोनों को अगर आप आपस में जमा करें तो वो हमारे पास बनता है 10, और 10 की हाफ करें तो वो हमारे पास बनता है 5। तो यहाँ पे भी हमारा जवाब जो है वो 5 लगेगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो हमारा ऑप्शन बी दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। बिग पैटर्न के ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, इनके ऊपर आपने थोड़ा सा गौर करना है, और उम्मीद है कि आप इनके ऊपर जब थोड़ा सा गौर करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये सवाल आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। मैंने अपने जो पैटर्न की वीडियो बनाई थी जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उसके अंदर मैंने बिग पैटर्न का एक सवाल ऐड किया था एग्जाम्पल के तौर पर, और मैंने उसको हल करने की एक ट्रिक बताई थी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको लाजमी वो ट्रिक याद होगी कि मैंने कहा था जब भी आपने बिग पैटर्न को हल करना है तो आपने उसका एक सिरा देखना है, चाहे आप कोई भी सिरा ले लें, ये सिरा ले लें, ये सिरा ले लें, ये जो ऊपर वाला है, या ये नीचे ले लें, ये वाला सिरा, इस कोई भी सिरा ले लें। तो अभी मैं ले रहा हूं उसका ये ऊपर वाला सिरा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अभी मैं उसका इस ऊपर वाले सिरे से देखता हूं, तो देखिए उसने यहां से कट किया है, तो यहां पे एक छोटा सा आएगा निशान दायरे का जो इसको आपस में जोड़ेगा, एक आ गया, यहाँ पे एक दूसरा भी आएगा। तो अभी हमने ऐसी शक्ल लेनी है जिसके इस जगह के ऊपर 1 और 2, ये 2 लाइनें लगी हो, एक छोटी हो और एक बड़ी हो। तो ऑप्शन ए में देखें तो यहाँ पे कोई भी चीज नजर नहीं आ रही, ठीक है। ऑप्शन बी में देखें तो यहाँ पे 2 मौजूद है, ये देखें 1 2, और नीचे उसने एक तीसरी भी ले ली, तो ये भी हमारा जवाब नहीं लग सकता क्योंकि ऑप्शन ए तो पहले स्किप हो गया ना, वहां पे साइड पे कुछ नहीं था। ऑप्शन बी, अभी यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे एक ऊपर है, एक नीचे, और एक ये नीचे तीसरी, तो ये किसी हद तक हमारी ये तीनों दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन हमने ऊपर देखे तो 2 लेनी है, तो यहाँ पे उसने 3 ले ली,
तो ये इन तीनों की वजह से खत्म हो जाएगा। शायद आपको नजर ना आ रही हो, वो अंदर देखे तो छोटी सी आपको नजर आ रही होगी। नेक्स्ट आ जाए जी सी के ऊपर, तो यहाँ पे देखें वहां पे 2 मौजूद है, हमने 2 ही लेनी थी, तो ये हमारा जवाब यहाँ तक दुरुस्त हो गया। लेकिन अभी हमें ये तो पता है कि सी दुरुस्त है, लेकिन हमने लगाना नहीं। मैंने उस पैटर्न वाली वीडियो के अंदर भी ये बताया था कि जब भी आपके पास 4 चीजें हैं तो आपने 3 को गलत करके 1 को सही करना है। तो यहाँ पे डी में आ जाए, तो यहाँ पे भी इस जगह पर उसने कुछ नहीं लिया, तो ये ए, बी और डी स्किप हो जाएगा, जबकि हमारे पास ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, एक किनारा आपने पकड़ना है, अगर इस किनारे से भी आप पकड़ ले तो हल करने लग जाए तो ठीक हो जाएगी। ये देखिए 1, 2 और 3 लेनी है हमने, वो भी देखे तो यहाँ पे एक ऊपर है, एक उससे नीचे, यहाँ पे 3 मौजूद है, लेकिन इधर वो ज्यादा ले रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी दुरुस्त हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है जब हम 3 को गलत करके 1 को ठीक करते हैं, तो हमें एक बात तो क्लियर माइंड में आ जाती है ना कि जो हमने ये सिलेक्ट किया ये हमारा दुरुस्त है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे आपने गौर करना है, फिर उसी में किनारे पे आ जाता हूं, तो यहाँ पे देखें ये वाला, यहाँ से उसने एक डब्बा काट किया हुआ है, यहाँ इस तरह लगेगा। ठीक है, तो अभी आपने बस इस डब्बे को गौर माइंड में रखना है कि वो डब्बा हमने कहां से निकालना है। ऑप्शन ए में मौजूद है, ठीक है, ऑप्शन बी में भी मौजूद है, ऑप्शन सी में मौजूद नहीं है तो ऑप्शन सी हमारा स्किप हो जाएगा, और ऑप्शन डी में भी मौजूद है। अभी दूसरी गौर करने वाली बात कि यहाँ पे जो जहां से मैंने ये भी डब्बा ऊपर से कट किया है, यहाँ पे आप गौर करें तो जो डब्बे की लेंथ है, जो डब्बे की लंबाई है, वो ऊपर वाली लाइन थोड़ी ज्यादा आनी है और नीचे सॉरी हाँ, ये जो लेंथ है ना ऊपर वाली और ये नीचे इस तरह जो लाइन आ रही है, उल्टा एल बना हुआ है, उन दोनों की जो लंबाई है ना वो एक इतनी होनी है, ना इसने लंबा होना है ये जो नीचे से ऐसे जाएगी और ना दूसरी ने जो ऊपर से इस तरह आएगी, दोनों की जो लंबाई है वो तकरीबन सेम होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में गौर करें तो ये जो नीचे की तरफ से ऐसे जा रही है ना, ये थोड़ी सी ऊपर वाली से लंबी है, तो ये हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। ऑप्शन बी पे आ जाए तो ये हमारे पास तकरीबन दोनों बराबर है। ऑप्शन बी वाली देखें ना, ये जो ऐसे ऊपर जा रही है ये दोनों बराबर है। ऑप्शन डी में देखें तो ये जो ऊपर से नीचे आ रही है ना ये लंबी है, जबकि ये इस तरह जो जा रही है वो छोटी है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी दुरुस्त हो जाएगा। अभी देखिए एक सिरे से मैंने पकड़ा, टाइम भी बच गया और जल्दी से ये कवर भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ये मैंने एग्जाम्पल के अंदर भी दिया था और उस वक्त भी मैंने बताया था और आज मैं फिर बता रहा हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर पिछले जो प्रीवियस जितने भी बैच गुजरे हैं, तकरीबन आज से जो 3 से 4 बैच पीछे गुजरे, उनके अंदर ये वाला सवाल लाजमी आया हुआ था। तो अभी यहां से भी आपने इसका देखना है एक ही सिरा, वही सिरा हम फिर पकड़ लेते हैं ऊपर वाला, यहाँ वाला। ठीक है, यहाँ भी अभी आ जाए तो ये जो उसने कट किया, यहाँ से स्टार को कट किया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा ऐसे होगा, ऐसे होने के बाद ये इस तरह इसके साथ मिलेगा। ठीक है, ये वाला देखें इस तरह मिल रहा है, ये किसी भी शक्ल के अंदर देख लें तो इस तरह मिलेगा। और उसके बाद ये जो ऊपर वाला नीचे आ रहा है ये खाली, ये देखें ना ये खाली, यहाँ से इसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अभी देख ले कि हमारी शक्ल के इस जगह पे जो है वो थोड़ा सा भरा हुआ और खाली होना है, तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इस जगह को उसने छोड़ दिया। यहाँ पे बी में भी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ पे सी में है लेकिन हमने बिल्कुल किनारे के अंदर लेना था, जबकि उसने थोड़ा सा दरमियान में लिया। तो ए, बी और सी हमारे ये तीनों स्किप हो गए। ऑप्शन डी में देखें तो वहां पे दोनों चीजें मौजूद है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी दुरुस्त हो जाएगा। अभी देखिए इसके अंदर कितना सा टाइम लगा है, बिल्कुल थोड़ा सा, और किनारा एक पकड़ा है। आप ये माइंड में रखिए कि अगर आप एक किनारे से सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे तो एक किनारे से क्लियर हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। नेक्स्ट आएगा जी क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, और आई थिंक ये हमारे आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। इसके ऊपर आप गौर करें, ये वैसे तो स्मॉल टेस्ट का, सिंपल टेस्ट का था, लेकिन ऐड हमने एंड पे किया क्योंकि इसके अंदर कोई इतनी खास मुश्किल थी नहीं, तो मैंने कहा कि चले एंड पे इसको कर देते हैं। यहाँ पे ये कलरफुल वाली आप जगह देख लें, यहाँ पे है और यहाँ पे है, इस तरह आ रही है। ठीक है, ऊपर से सीधी, यहाँ पे भी उसने इस तरह सीधी ले ली। अभी हमारे पास, अभी इसको हम क्लियर करते हैं, ये हमारे पास इस तरह आ रही है, हमने भी सेम इस तरह लेनी है, इस तरह। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में इस तरह नहीं है, ऑप्शन बी में मौजूद है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पे इस तरह आ रही है सीधी ऐसे, ऑप्शन सी में भी नहीं आ रही, ऑप्शन डी में भी नहीं आ रही। तो इसी कलर से हमारा ये जो जवाब है ये दुरुस्त हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए भी गया, सी भी गया और डी भी गया, तो ऑप्शन बी जो हमारा जवाब है ये दुरुस्त हो जाएगा। आई होप
आपको हमारी जो ये लेक्चर है ये समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हर रोज़ हमारी जो वीडियोस है वो इस तरह नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आती रहेगी। थोड़े थोड़े सवाल करके हम बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करवाते रहेंगे। अभी हमारी वर्बल की एक वीडियो और नॉन वर्बल की एक वीडियो आ चुकी है, तो हमारी कोशिश होगी कि कल एकेडमिक पोर्शन की इंग्लिश और फिजिक्स की एक वीडियो अपलोड कर दी जाए और नेक्स्ट इसी तरह हमारी क्लासेस चलती रहेगी और क्लासों के अंदर हम हर एक चीज़ को समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। मसलन अभी हमने बिग पैटर्न के थोड़े से सवाल ऐड किए हैं और स्मॉल पैटर्न के थोड़े से ऐड किए हैं, तो नेक्स्ट हम इसके अंदर ऑड आउट वाले और सीक्वेंस वाले जो वो उल्टी सीधी शक्लें बनी होती है उनको ऐड करके, ऑड आउट वाले इनके अंदर ऐड करके हम टेस्ट बनाएंगे और उनके अंदर हम आपको जो पूरा सिलेबस है वो कवर करवाएंगे। तो आई थिंक नेक्स्ट मंथ की 9 डेट को बच्चों के पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसके अंदर आपकी मुकम्मल 100% एकेडमिक पोर्शन की भी और इंटेलिजेंस पोर्शन के वर्बल और नॉन वर्बल को दोनों की तैयारी हो जाएगी। और अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आ रहा है तो हमारी जो पैटर्न के ऊपर वीडियो बनी हुई है पीछे नीचे मौजूद होगी, दूसरे तीसरे नंबर वाली वीडियो जो है, आप उसको जब गौर से देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे जो भी सवाल आते हैं आपके, ये जो सारे आपके होंगे माइंड के अंदर की जो पजल हो रहे होंगे आपके ये शक्लें कैसे हल करनी, वो सारी की सारी क्यूरीज, वो सारी के सारे मसले आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद वर्बल इंटेलिजेंस जो कि लफ्जी होते हैं उनका हमने एक लेक्चर सेंड कर दिया है, उम्मीद है कि 2 दिनों तक दूसरा भी आ जाएगा, क्योंकि अभी कल हमने एकेडमिक पोर्शन अपना स्टार्ट करना है। तो उसके अंदर एक लेक्चर आने के बाद फिर हम वर्बल का दूसरा लेक्चर सेंड करेंगे, वो भी आप वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उसको आप समझेंगे। उसके अंदर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताई हुई है और इसके अंदर भी मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं। ये याद रखें कि जब भी आपने शक्ल को हल करना है एक सिरे से पकड़ना है, एक सिरे से उसको हल करते आना है। जैसे आप उसको हल करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ आती रहेगी। मजीद इंशाल्लाह बायो के अंदर, चैनल के बायो के अंदर हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर हम जो यहाँ पे लेक्चर देते हैं उसका हम फिर टेस्ट लेते हैं और फिर उस टेस्ट के हम मुकम्मल जो है वो रिजल्ट बना के बच्चों को दिखाते हैं कि उनका क्या कुछ आया था और क्या कुछ नहीं, और उनको जो गलती हो वो भी क्लियर करवाते हैं। ठीक है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट के अंदर हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। बाकी अपनी खास दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।